आज का सेशन 13 एसोसिएटिव कंटेनर्स इन C++। अब एसोसिएटिव कंटेनर्स क्या होते हैं? एसोसिएटिव कंटेनर्स OSTL कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को की के आधार पर स्टोर करते हैं। हर एलिमेंट एक की और कुछ में वैल्यू के रूप में होता है। डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है एक्सेप्ट अनऑर्डर्ड वर्जन में। फास्ट सर्च एंड इंसर्शन डिलीट हम कर सकते हैं और कुछ कंटेनर्स यूनिक की रखते हैं, कुछ अलग करते हैं डुप्लीकेट की। अब हम इसके सेटअप कंटेनर, इसका एक हम अब एग्जाम्पल करके देखते हैं। सेट में डुप्लीकेट्स वैल्यू अलॉयज नहीं करती, इससे हम देखते यूनिक और यूनिक वैल्यूज होते हैं सेट में। ठीक है, हमने अब सेट का लिखा। अब इसमें क्या क्या है ये हम देखते हैं। अब आपको पता ही होगा सेट इंट यस मतलब क्या किया है, यह एक सेट बनाता है जो इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। यस डॉट इंसर्ट मतलब क्या करता है, इंसर्ट करती है वैल्यू इंसर्ट करता है जो वैल्यू हमेशा यूनिक वैल्यू रखता है और उन्हें असेंडिंग ऑर्डर से छोटे से बड़े ऑटोमेटिकली अरेंज करता है। यहाँ पर मैं वैल्यू ठीक है। अब हम फॉर एटो एक्स इज इक्वल फॉर, यहाँ पर एटो डालती हूँ। एटो मतलब ऑटोमेटिक, एक्स कोलन यस मतलब यह लूप सेट के हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा। जैसे आउटपुट हमें 10, 20 और 40 आ जाएगा। हम अब प्रिंट करके देखते हैं। और इफ यस डॉट फाइंड 20 यस एंड, यह चेक करता है कि अगर 20 सेट में है या नहीं। अगर हो तो 20 प्रिंट होगा। सेट डुप्लीकेट्स वैल्यू नहीं रखता, एलिमेंट हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में मिलते। इसे हम सेव करते हैं। सेव हो गया। अब कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने सक्सेसफुल होने के बाद हम रन करते हैं। ठीक है, अब हम रन करते हैं। 10, 20, 40 क्या हुआ, यहाँ पर जो हमने दिया था उनमें से यूनिक वैल्यू स्टोर रखा उसमें, और असेंडिंग ऑर्डर से छोटे से बड़े तक हमने उसने ऑटोमेटिक अरेंज किया और उसे 20 फाउंड हुआ, इसलिए 20 फाउंड प्रिंट होगा। देन हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। कंटेनर विथ सर्वर सेट्स। अब कंटेनर विथ सर्वर सेट्स मतलब क्या होता है? कंटेनर मतलब क्या होता है? कंटेनर वो डब्बा है जिसमें हम डेटा रखते हैं। C++ में HTML में अलग अलग कंटेनर्स है, जैसे वेक्टर, लिस्ट, सेट, मैप, मल्टीमैप आदि। हर कंटेनर का अपना काम करने का तरीका अलग अलग है। मल्टी सेट मतलब है मल्टी सेट को स्टोर करेगा। अब हम नेक्स्ट मैप कंटेनर। मैप कंटेनर मतलब क्या होता है? हर की का एक वैल्यू जुड़ा होता है
की यूनिक होती है और इंटरनली BST होती है। देन इसका एक एग्जाम्पल करके हम देखते हैं। BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री होती है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि मल्टी मैप स्ट्रिंग इंट मार्क्स मतलब क्या किया, यह एक मल्टी मैप बनाता है जहाँ की स्ट्रिंग मतलब नाम और वैल्यू इंटीजर मार्क्स में स्टोर करेगा। अब मार्क्स इंसर्ट राहुल 95 एक की वैल्यू पेयर में हमने इंसर्ट किया है। यहाँ राहुल 2 बार इंसर्ट हुआ है, लेकिन एक बार 95 और दूसरी बार 80, एक बार 95 और दूसरी बार 90 ए मार्क्स आ गए हैं राहुल को। यहाँ राहुल 2 बार इंसर्ट हुआ। मल्टीमैप में डुप्लीकेट्स की अलाउड है, यानी एक ही नाम कई बार अलग अलग वैल्यूज को स्टोर एक साथ कर सकता है। फॉर एटो पी मार्क्स यह लूप हर एंट्री को प्रिंट करेगा। आउटपुट क्या आएगा, राहुल 95 और राहुल 90 और अमित 85। अब हम प्रिंट करते हैं, कंपाइल करते हैं। मैप में एक की सिर्फ एक बार आ सकती है, मल्टी मैप में की बार बार आ सकती है अलग वैल्यूज के साथ। यहाँ पर 95 राहुल 95 और मार्क्स ऑफ राहुल 95 आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट है मल्टीमैप। मल्टीमैप मतलब क्या होता है, मल्टीमैप एक एसोसिएटिव कंटेनर है। इसमें डेटा की वैल्यू पेयर जैसे नाम और अंक के रूप में स्टोर होता है। एक की कई बार आ सकते हैं, यानी डुप्लीकेट्स की अलाउज करते हैं। मान लो हम छात्र के नाम और उनके मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं। यह राहुल के एंट्री 2 बार है, अलग अलग मार्क्स के साथ है। यह मल्टीमैप पॉसिबल है, लेकिन नॉर्मल मैप में नहीं होता। मल्टीमैप की सॉर्टेड रहती है, सारे कीज अपने आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। डुप्लीकेट्स की अलग है, की और वैल्यू पेयर में स्टोर होता है। सर्च करना आसान होता है और हम पूरे मल्टीमैप को लूप करके हर की वैल्यू को देख सकते हैं। जैसे मान लो बैंक रिकॉर्ड, एक ही कस्टमर मतलब की के कई ट्रांजैक्शन मतलब वैल्यू हम देख सकते हैं। इसे मल्टीमैप कह सकते हैं। यहाँ पर सेशन हो गया है। थैंक यू।